गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों इसमें हम आपको हेरोन के सूत्र का अनुप्रयोग बताएंगे। हेरोन के सूत्र का हम कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में बताते हैं। अब जैसे दिया है इसमें हेरोन के सूत्र के अनुप्रयोग यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब आप किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे वहां हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज में ब्रेक कर देते हैं। दो त्रिभुज में ब्रेक करके वहां दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़ देंगे तो वहां चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दिया है, दी गई आकृति में ABCD एक खेत है, तो बेटा हम एक आकृति बनाते हैं ABCD। यहां दिया गया इस ढंग से है, ये बना आपका ABCD। दिए गए चित्र में ABCD एक खेत है, ठीक। अब इसमें दिया है आपको ABCD एक खेत है। अब इसके बाद जो चतुर्भुज के रूप में है जिसकी भुजाएं चित्र में दर्शाई गई है, यदि DAB बराबर 90 अंश, DAB ये कोण का मान कितना दिया, 90 अंश। कोण DAB बराबर 90 अंश दिया गया है और इसमें तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेटा भुजाएं दी गई हैं, कितना कितना है लिख देते हैं इसमें 40 मीटर। फिर अगली भुजा दी गई है 28 मीटर। फिर अगली भुजा की लंबाई 15 मीटर। फिर अगली भुजा की लंबाई 9 मीटर। अब आप देखेंगे यहां पर देखिए ABCD एक क्या दिया है, खेत है। खेत यानी चतुर्भुजाकार है। अब यहां पर यदि हम B से D को मिला देते हैं, विकर्ण है, BD मिला दोगे, यहां दो त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। कौन कौन, एक त्रिभुज ABD बनेगा और दूसरा त्रिभुज BCD बनेगा। अब हम क्या करते हैं, यह देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज DAB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है। तो समकोण में जानते हैं 90 अंश के ठीक सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण कहलाती है। तो लिखोगे पाइथागोरस के परिमेय से क्या बन जाएगा, BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। भैया देखिए BD स्क्वायर बराबर AB का मान 40 का वर्ग और AD का मान 9 का वर्ग। 40 का वर्ग 1600 धन 81, 1681 आ जाएगा। ये बेटा BD स्क्वायर आया, तो BD का मान कितना हुआ, अंडर रूट ले लीजिए। 1681 का वर्ग में बेटा 41 आएगा, 41 मीटर। इस भुजा की लंबाई 41 मीटर। तो देखिए यहां दो त्रिभुज बन गए, ABD और त्रिभुज BCD बन गए। अब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, लिखोगे चतुर्भुज, लिखेंगे आप चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो बेटा त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, चाहे तुम 1/2 लंब गुणे आधार लिख दीजिए और चाहे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के कर दीजिए। हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार 20, 2 9 18, 180 मीटर स्क्वायर। ये पहला क्षेत्रफल आया। अब दूसरे क्षेत्रफल देखिए, तीनों भुजाएं ज्ञात है। फिर लिखोगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली भुजा 41 मीटर, दूसरी भुजा 15 मीटर, तीसरी भुजा 28 मीटर। अब आप यहां से ज्ञात कर लीजिए
अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर का मान निकाल लीजिएगा। अर्ध परिमाप यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान 41, बी का मान 15, सी का मान 28 भागे 2। 8 5 13 1 14, 2 1 3 4 7 1 8 42। अब डेल्टा बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी। यस का मान 42, 42 माइनस 41, फिर 42 मिनट 15, 42 मिनट 28। बेटा यहां हल करेंगे। अंडर रूट 42 1 गुणे 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब इन्हें आप कैलकुलेट करोगे तो यहां आप मिटा दीजिए, तो यहां बेटा आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन करोगे 42 को 7 6 42, 27, 9 3 27, 7 दूना 14। यहां देखिए क्या बन रहा है। 7 बना, 7 गुणे 7, 9 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 निकाल दीजिए। 2 जोड़ा ये 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 9 7 63 गुणे 2, 2 3 6, 2 6 12 मीटर स्क्वायर। इसलिए ये A2 है। कुल क्षेत्रफल बराबर A1 प्लस A2 जोड़ लीजिए 180 और 126, 6 8 10 306 मीटर स्क्वायर। एक ढंग से यदि कोई आयत दिया है, यदि कोई खेत दिया है और वह चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुज टाइप का है, बीच से एक विकर्ण खींच लेंगे तो वह 2 त्रिभुज में विभक्त हो जाएगा। 2 त्रिभुज विभक्त होने के बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके दोनों को जोड़ दोगे, वही अभी इसका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से हम एक प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है, ये तो पहला उत्तर आपको बता दिया गया। इसी ढंग से एक एग्जाम्पल आपको और कराते हैं। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में, देखिए प्रश्न है, ये आप में एग्जाम्पल भी संभवता है, देख लीजिए आपकी किताब का है एनसीईआरटी। एग्जाम्पल टाइप के सवाल है बेटा। देखिए इसमें दिया है, सानिया के पास एक खेत है, आपका उदाहरण है। सानिया के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुजा के अर्ध आकार का है। वह अपनी एक पुत्री और पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलें का उत्पादन करें। उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि खेत का परिमाप 400 मीटर है और विकर्ण 160 मीटर है तो प्रत्येक को खेती करने के लिए क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा देखिए इसमें पहले जो दिया उसको बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया इसको देखिए। इन्होंने कहा है कि सानिया के पास एक खेत है, समचतुर्भुजाकार है, ठीक। अब हम एक समचतुर्भुजाकार बना लेते हैं खेत। ए बी सी और डी, ABCD समचतुर्भुजाकार खेत है। अब समचतुर्भुजाकार का मतलब क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है 4। ये मान लीजिए 100 मीटर है तो बेटा ये भी 100 मीटर होगा, ये भी 100 मीटर होगा, तो ये भी 100 मीटर होगा। अब AC निकाल दोगे तो विकर्ण बच जाएगा। या विकर्ण जो है इसको 2 बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है। तो इसका मान दिया है और इसमें दिया है विकर्ण का मान 160 मीटर है। भैया क्या दिया, विकर्ण का मान 160 मीटर दिया है। तो पहले त्रिभुज लेकर ABD का हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABD, यानी कि ABD का मतलब है ABD, ऐसे बना लीजिए।
ABD ये 160 मीटर है। क्लियर? ABD में एक भुजा 100 मीटर, दूसरी भुजा की 100 मीटर, तीसरी 160 मीटर। अर्ध परिमाप होगा A + B + C अपान 2। A का मान 100, B का मान 100, C का मान 160। 2 सन 160 भागे 2, ये बेटा होगा 360 भागे 2, 180 मीटर। ये सेमी पेरीमीटर आ गए। अब यहां से आप क्या निकालना है? ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। ABD का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल में लगा देना √ यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। बेटा यस का मान कितना पाएगा? 180, 180 ऋण ए, 180 ऋण बी और 180 ऋण सी का मान 160 है। √ 160 गुणे 80 गुणे 80 गुणे 20, ये होगा 2 9 18, 8 9 64, 20 1 3 4 शून्य है तो 2 गुणे 1 पर 4 शून्य, 100 गुणे 100 बनाएंगे। अब देखिए 9 को लिख सकते हो 3 3 का 9, 8 8 64, 100 गुणे 100, 2 गुणे 2। अब देखो 2 जोड़ा बना, 1 तो बन गया, 2 बना, 1 8 बना, 1 100 गुणे 2 24 गुना 4800 स्क्वायर मीटर। यानी क्षेत्रफल कितना आएगा? 4800 वर्ग मीटर। इस ढंग से कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? 4800 स्क्वायर मीटर। इस ढंग से वह खेती के लिए कितना क्षेत्रफल तय करेगी? खेती करने के लिए उसे 4800 वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी। तो बेटा इसमें आपको हेरोन के सूत्र पर अनुप्रयोग करके आपको हमने 2 सवाल समझाया। इस प्रकार के सवाल आप घर से अभ्यास करेंगे, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रश्नावली 12.2 की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।